जय जय श्री राधे। आज आपको एक हंस और कौवे की कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने से पहले आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मेरी कहानियों में क्या कमी है और क्या खूबी है। तो चलिए कहानी शुरू करें। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था और दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी रोज उसे ताने देती, झगड़ती। एक दिन ग्यारस के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंगा जंगल की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा। उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाने पर उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इसे मार कर खा जाएगा। ग्यारस के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे कैसे बचाया जाए। उसे एक उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते हुए कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुल गए। ग्यारस के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठे और इन्हें दक्षिणा दे, रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार किए हुए मनुष्यों के गहने थे, वे सब के सब उस ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। यह सिंह है, कब मन बदल जाए ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली ग्यारस को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है, बढ़िया है, ब्राह्मण आया है, शेर को जगाऊं। शेर की नींद में खलल पड़ेगा, गुस्सा आएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भी भर जाएगा। यह सोचकर कौवा काएं काएं चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों कांव कांव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी नहीं। शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विप्रा थारे घर जाओ, मैं किनाइन जिजमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए और अब कौवा प्रधान पहरेदार है, जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझे शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, ये कहानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी सटीक बैठती है। हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला चाहता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिसे सहन नहीं होता, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे की प्रकृति के हैं। कार्यालय में, व्यवसाय में, समाज में या किसी संगठन में हो, जो किसी सहयोगी साथी की गलती या कमियों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, वे कौवे जैसे हैं। और जो किसी सहयोगी
साथी की गलती कमियों पर भी विशाल हृदय रखकर अनदेखी करते हुए क्षमा करने को कहते हैं, वे हंस प्रवृत्ति के हैं। अपने आसपास छुपे बैठे कौवों को पहचानो, उनसे दूर रहो, और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो, सत्संग करो। इसी में आपका और हम सबका कल्याण छुपा है। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।